नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत और सच कहूं तो रणनीतिक रूप से सबसे अहम राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश की सैर करने वाले हैं। एकदम ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर वहां के रंग बिरंगी त्योहारों तक यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम चोटियां, दर्रे और सीमाओं की बात करेंगे। फिर चलेंगे वहां के मशहूर पर्यटन केंद्रों और संस्कृति की ओर। उसके बाद कृषि और कुछ अनूठी पैदावार पर नजर डालेंगे। चौथा पॉइंट होगा प्रसिद्ध घाटियों और पार्क। और अंत में बात करेंगे ऊर्जा, इंजीनियरिंग और वहां के खास त्योहारों की। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, चोटियां, दर्रे और सीमाएं। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यहाँ हमें पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं और कुल्लू ठीक इन दोनों के बीच में बसा है। अगर हम दर्रों यानी माउंटेन पासेस की बात करें तो उत्तर की तरफ बड़ा लाचाला दर्रा है जो सीधा जम्मू कश्मीर की ओर ले जाता है। वहीं पूर्व में शिपकिला है जो एकदम चीन की सीमा को छूता है। और पश्चिम की तरफ देखें तो हमारा मशहूर रोहतांग दर्रा है जो पंजाब की दिशा में खुलता है। सोचिए, ये भौगोलिक स्थिति इस राज्य को सामरिक नजरिए से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है ना? सीमाओं की बात चल ही रही है तो रिकांगपिओ को कैसे भूल सकते हैं। ये किन्नौर जिले का मुख्यालय है। इसकी सबसे बड़ी और खास बात ये है ना कि ये जिला सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक आम प्रशासनिक केंद्र नहीं है, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और क्रूशल बॉर्डर एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, पर्यटन केंद्र और संस्कृति। देखिए, हिमाचल का मतलब सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं है। ये हमारे देश के कुछ सबसे शानदार पर्यटन स्थलों का भी गढ़ है। शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी और कुफरी, ये वो नाम हैं जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। सच कहूं तो यही वो जगह हैं जो इस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। और हाँ, टूरिज्म की बात हो और हम धर्मशाला का जिक्र न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धर्मशाला सच में कमाल की जगह है। ये एक बहुत बड़ा बौद्ध स्थल है और हम सब जानते हैं कि यहीं परम पावन दलाई लामा जी का निवास स्थान भी है। पर क्या आपको पता है, पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश इसी जगह होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके साथ ही यहाँ का प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर और प्राकृतिक गर्म पानी के झरने भी इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। चलिए अब इन तीन प्रमुख जिलों के एकदम खास योगदान को देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। शिमला, यहाँ राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है और वो ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे लाइन है जिसे यूनेस्को का दर्जा मिला हुआ है। फिर आता है सोलन, यह अपने जबरदस्त मशरूम उत्पादन और वानिकी व बागवानी विश्वविद्यालय के लिए मशहूर है। और कांगड़ा में व्यास नदी पर बना विशाल पोंग जलाशय है और मशहूर मसरूर मंदिर है जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में जगह दी गई है। तो चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, कृषि और अनूठी पैदावार। अभी हमने कांगड़ा की बात की ना, तो जान लीजिए कि कांगड़ा जिला सिर्फ मंदिरों या जलाशयों तक सीमित नहीं है। यहाँ की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। इस चाय की क्वालिटी इतनी शानदार है कि हाल ही में इसे यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बेहद प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने कांगड़ा की चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही पहचान दिला दी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, अक्सर लोग भौगोलिक नामों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पालमपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में है, उसे टी सिटी और उत्तर भारत की चाय की राजधानी कहा जाता है। लेकिन कई बार लोग इसे कांगर घाटी समझ लेते हैं। एकदम गलत। कांगर घाटी पूरी तरह से एक अलग जगह है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इस अंतर को हमेशा याद रखिएगा। पालमपुर हिमाचल में है और कांगड़ा घाटी छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं हमारी चौथे भाग की तरफ, प्रसिद्ध घाटियां और पार्क। सबसे पहले बात करते हैं कुल्लू घाटी की। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, ये घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वतमालाओं के एकदम बीच में बसी हुई है और इसी घाटी में मौजूद है शानदार महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है, पर असल में पिन वैली स्पीति घाटी में स्थित है, कुल्लू में नहीं। कुल्लू और स्पीति के अलावा भी हिमाचल में कई अहम घाटियां हैं, जैसे कुल्लू जिले के पास ही
पार्वती घाटी है। चंबा जिले की बात करें तो वहाँ पांगी घाटी स्थित है। और किन्नौर जिले में है बेहद खूबसूरत सांगला घाटी। इन सभी घाटियों और ये किस जिले में है, ये याद रखना हिमाचल के पूरे मैप को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब बात खूबसूरती और घाटियों की चिल ही रही हो तो एक नाम तो पक्का आना चाहिए, खज्जियार। चंबा जिले में बसी इस अविश्वसनीय रूप से सुंदर जगह को अक्सर हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सच मानिए, यहाँ के हरे भरे मखमली घास के मैदान और देवदार के घने जंगल देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर खड़े हों, बिल्कुल जादू सा। अब हम अपने इस चर्चा के अंतिम और 5वें हिस्से पर आ गए हैं, ऊर्जा, इंजीनियरिंग और त्योहार। देखिए कि हिमाचल प्रकृति का इस्तेमाल कैसे करता है। कुल्लू जिले के मणिकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यानी जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है, जहां धरती की प्राकृतिक गर्मी से ऊर्जा बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ किन्नौर जिले के पूह में एक फल प्रसंस्करण केंद्र है, जहां फलों को सुखाने के लिए सूरज की धूप से चलने वाले सोलर ड्रायर का इस्तेमाल होता है। मतलब दोनों ही जगहें प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 9.02। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये दरअसल किलोमीटर्स में मापी गई एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार की लंबाई है जिस पर हम सबको गर्व है। जी हाँ, ये अटल सुरंग की लंबाई है। 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग रोहतांग दर्रे को चीरते हुए निकलती है। मनाली को लाहौल से जोड़ने वाला ये एक बेहद क्रूशल और रणनीतिक रास्ता है, और यही बात इसे दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनाती है। सच में इंसानी इंजीनियरिंग का ये एक बेजोड़ नमूना है। अब एक तरफ इतनी आधुनिक इंजीनियरिंग है तो दूसरी तरफ हिमाचल की अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ें। किन्नौर घाटी का फुलेज त्योहार इसका सबसे प्यारा सबूत है। जब मॉनसून का मौसम खत्म होता है और ठंडी ठंडी शरद ऋतु आ रही होती है, तब ये त्योहार मनाया जाता है।